वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च चैतैतिरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवतम में जो 5वें स्कंद का अंतिम अध्याय है नरक लोकों की व्याख्या, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे नरकों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम कुछ बचे हुए नरकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि तमोगुण के अंदर या जानबूझ करके किए गए पापों के कारण सजा भुगतने के लिए बने हैं। ये 5वां स्कंद है और उसका अंतिम भाग है। ये आधार बनेगा छठे स्कंद का। छठे स्कंद में मुख्य रूप से हम देखने वाले हैं अजामिल की कथा, तो उसका आधार बनेगा ये जो हम नरक लोकों का वर्णन पढ़ रहे हैं। आज हमें शुरू करना है कहाँ से? एक जना बताएगा बस। जाति शूद्र तीसरा पैराग्राफ। यस जो माता जी। व्यक्ति एक प्रतिष्ठित हरे कृष्ण प्रभु जी। एक जना बता रहे हैं, वो है मनु प्रभाकर जी, बताइए। प्रभु जी, निम्न जाति की शूद्र स्त्रियों के ऐसे पति जो सदव्यवहार। यस ठीक है। तो हमने वैतरणी नदी तक हमने पढ़ा था, और वैतरणी नदी के लिए हमने देखा कि यह नदी मल मूत्र मवाद रक्त अस्थि मांस चर्बी और मज्जा से भरी होती है। इनके साथ ही इसमें ऐसे जलचर होते हैं जो उस पापी के शरीर को खाते रहते हैं, परंतु विशेष यातना शरीर प्राप्त होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती। वह पापी उस नदी में भयंकर कष्ट भोगते हुए अपने पूर्व पाप कर्मों का स्मरण करता है। तो मैं कथा शुरू करूं उससे पहले रामावतार जी से प्रश्न है। रामावतार जी, नरक में अगर किसी व्यक्ति को उबलते हुए तेल में डाल दिया तो उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद फिर कैसे उसको कष्ट भोगेगा? मृत्यु तो एकदम, मृत्यु तो पहले होगी भौतिक शरीर की, वहां मृत्यु तो के बाद तो कष्ट भोगना है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए तेल में डाल दिया या उसको काटा, उसको अलग अलग भागों में, तो फिर मैं कल था भी नहीं प्रभु जी, पटा जब कल छुट्टी पर था। ये आपको प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, क्योंकि ये जो है बाकी लोग भी आपसे प्रश्न पूछेंगे। यस, मैं अब चाहूंगा आप में से लीना विज माता जी, ऐसा कैसे हो सकता है नरक के अंदर? हरे कृष्णा प्रभु जी। वैसे तो मैंने देर से ज्वाइन किया है अभी इस हफ्ते से, तो मैं बस इतना ही समझ सकती हूँ कि ये सूक्ष्म शरीर है ना, ये पंच तत्व का शरीर तो है नहीं। अभी तो हमने वो पढ़ा तो उसका हमेशा उत्तर के था लिए उसका। है। अल्पा अल्पा माता जी। प्रभु जी, यातना शरीर मिलता है, वो यस, शरीर यातना शरीर मिलता है, जो कितना भी उसको टुकड़े कर दो, उसको काट दो, उसको जला दो, उसका जो कष्ट है वो आत्मा को निरंतर भोगना पड़ता है। यातना शरीर जो है वो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, यातना शरीर समाप्त नहीं होता। यातना यातना देने के लिए जो शरीर दिया जाता है उसको यातना शरीर कहते हैं। जैसे अभी हमने ये शरीर ले रखा है, वो यातना और सुख दोनों भोगने के लिए ले रखा है। अभी जो शरीर है इसमें यातनाएं भी मिलती हैं, सुख भी मिलता है। बट यहाँ पर अगर
एक बहुत बड़ी यातना दे दी जाए, हमारे शरीर को अगर 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो इसके बाद में और यातना लेने के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन नरक के अंदर बार बार यातनाएं दी जाती है, काटा जाता है, तेल में डाला जाता है, अलग अलग प्रकार के जानवर उसके शरीर को नोच खा जाते हैं, फिर भी कैसे उसको बार बार कष्ट मिलता रहता है? क्योंकि वहां पर एक विशेष प्रकार का शरीर दिया जाता है, और वो शरीर कौन सा है? यातना शरीर। ये समझने का प्रयास करेंगे, सब लोगों को ये उत्तर मालूम होना चाहिए कि इस नरक लोक में अगर एक मर गया व्यक्ति, मरने के बाद उसको कैसे सजा मिल सकती है, या वहां पर एक बार सजा दे दी तो बार बार कैसे सजा मिल सकती है? उसके लिए कौन सा शरीर होता है? यातना शरीर। ठीक है, अब हम आज का जो पढ़ना था वो पढ़ रहे हैं। निम्न जाति की शूद्र स्त्रियों के ऐसे पति जो सद्व्यवहार से विहीन पशुओं के समान रहते हैं। अलका शर्मा माता जी, माइक बंद कर दीजिए। अभी हमने सबको म्यूट कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, निम्न जाति की शूद्र स्त्रियों के ऐसे पति जो सद्व्यवहार से विहीन पशुओं के समान रहते हैं। सद्व्यवहार से विहीन, सद्व्यवहार है तो वो क्या बन गया? इंसान। और सद्व्यवहार नहीं है तो क्या बना रह गया? पशु। यस, ममता पटेल पशु- माता जी, पशु हो गया। क्या होने के कारण व्यक्ति जो है मनुष्य कहलाएगा? ममता पटेल माता जी। हरे कृष्ण बाबू जी, सद्व्यवहार होने यह सद्व्यवहार होने के कारण, व्यवहार होने के कारण, ऐसा व्यवहार जो कि इस मनुष्य जीवन में रहने लायक है, जिसमें समझा जाता है एक दूसरे के कष्ट को, एक दूसरे के जो मानसिक कष्ट को, एक दूसरे के भाव को, उसको कहा जाता है सद्व्यवहार। तो फिर से इस लाइन को पढ़ रहे हैं। निम्न जाति की शूद्र स्त्रियों के ऐसे पति जो सद्व्यवहार से विहीन पशुओं के समान रहते हैं और जीवन में किसी नियम का पालन नहीं करते हुए सदैव अस्वच्छ रहते हैं, उन्हें पुयोद नामक नरक में डाला जाता है। वहां उन्हें मवाद, मल, मूत्र, कफ और थूक के सागर में डुबोकर इन घृणित वस्तुओं को खाने के लिए बाध्य किया जाता है। ये कौन है? सद्व्यवहार से विहीन मनुष्य। अगर हम भी सद्व्यवहार से विहीन हैं, भक्ति से विहीन हैं, तो हमें इन सब नरकों को भोगना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के नरक है। टोटल कितने नरक हैं? यहाँ पर बताए गए नरक जो भागवतम के इस 5वें स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरक। ठीक है, कृष्णा प्रभु जी, हाँ, मैं कह प्रभु जी, जब ये सब लोग कहते हैं कि अपने कर्मों का फल तो यही इसी जन्म में लेना पड़ता है, जो दुख सुख सब आता है, तो फिर आगे ये इतने बड़े बड़े नरक कहाँ से आ जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसके ऊपर हम बहुत बार चर्चा की है, लेकिन फिर भी कई बार सुनना रह जाता है या समझ में नहीं आता है, तो फिर से बताना चाहूंगा। कई बार लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक नहीं होता है। स्वर्ग भी यहीं पर है और नरक भी यहीं पर है। इस बात को अच्छे से समझ लेना सभी भक्तों से निवेदन है जी। जो सुख यहाँ धरती पर भोगे जा सकते हैं, उसको यहाँ धरती पे भोगने के लिए व्यवस्था की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे सुख है जो यहाँ धरती पर भोगे ही नहीं जा सकते, उसके लिए स्वर्ग लोक बने हुए हैं। तो वहां पर भोगने के लिए आत्मा को भेजा जाता है और वहां पर एक विशेष शरीर दिया जाता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए, उदाहरण दे रहा हूं, जस्ट उदाहरण, मान लीजिए यहाँ पर भारत के अंदर कोई 9 स्टार होटल नहीं है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, मान लीजिए 9 स्टार होटल कोई है नहीं, बट आपके पास इतना पैसा है कि आप जो है 9 स्टार का भोग करना चाहते हैं। तो 5 स्टार तो है यहाँ पर, 7 स्टार तो है यहाँ पर, 9 स्टार नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट व्यवस्था करती है आपके लिए कि ठीक है, आपके पास इतना पैसा है कि आप 9 स्टार का भोग करना चाहते हैं, आप ऐसा कीजिए कि न्यूयॉर्क में, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, न्यूयॉर्क में जो है ये 9 स्टार होटल है। तो न्यूयॉर्क में उनको भेजा गया और न्यूयॉर्क में जाकर के उसने अपना पैसा जमा कराया और वहां पर 9 स्टार होटल को एंजॉय किया उसने। तो कहने को तो कह सकते थे, प्रभु जी होटल तो भारत में भी है, न्यूयॉर्क में क्यों गया?
क्या कारण है रामावतार जी? उसका सुख भोगने के लिए भगवान ने भेजा, निवास थोड़ी भेजा, उसको स्वर्गलोक में भेजा। भगवान की बात नहीं कर रहे अभी हम, कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने उसको जो है, यहाँ पर भी होटल है लेकिन न्यूयॉर्क क्यों भेजा? मैंने स्टार मार्क बोला था अभी, कितना स्टार मार्क? मेरे को फोन आ गया, प्रभु जी झूठे बोलते मान हैं। लीजिए 5 स्टार 7 स्टार तो भारत में हैं, लेकिन उसको 9 स्टार का भोगना है, उसके पैसे इतने हैं कि 9 स्टार 9 सितारा होटल को भोगना चाहता है, तो उसको गवर्नमेंट कहाँ भेजती है? न्यूयॉर्क में भेजती है। भारत में तो है ही नहीं। नहीं तो है ना, भारत में तो होटल तो है लेकिन 9 स्टार नहीं है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के पुण्य बहुत अधिक होते हैं, लेकिन भारत में धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां उस पुण्य को भोगा जाए, उसके लिए उसको कहाँ भेजा जाता है? स्वर्ग में। ठीक है। अब आता है नरक की बात, कि प्रभु जी इतने सारे शारीरिक कष्ट होते हैं, पारिवारिक कष्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के कष्ट होते हैं, हम सब लोग कष्ट भुगत रहे हैं। ये कष्ट भुगत रहे हैं तो यहीं पे नरक हो गया, फिर और नरक की बात क्यों हो रही है? कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी सजा यहाँ पर धरती पर उपलब्ध नहीं है। उन सजाओं को भुगतने के लिए हमें कहाँ भेजा जाता है? ओम प्रकाश जी, कहाँ भेजा जाएगा? उनके लिए नरक लोक में भेजा जाएगा। नरक लोक में भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि उसने इतना घनघोर पाप किया है कि उसको यहाँ पर उसकी सजा दी जाए। तो उसका है ही नहीं, कुछ व्यवस्था ही नहीं है उसके लिए। फिर उसको कहाँ भेजा जाता है? नरक में भेजा जाता है। नरक लोक है। कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं हमारे शहर में तो जेल है ही नहीं, उसने नहीं देखी, इसका मतलब जेल नहीं है क्या? जेल तो होती है। जब भी कोई सिटी बनती है, सिटी डेवलपमेंट कमेटी बैठती है, जेल के लिए भी स्थान छोड़ा जाता है। वो होता है ना फायर ब्रिगेड का ऑफिस, उसके लिए भी स्थान छोड़ा जाता है। हॉस्पिटल के लिए भी स्थान रखा जाता है, जेल के लिए भी स्थान रखा जाता है। अभी लोग पूरी तरह से रहना शुरू भी नहीं किए, उससे पहले ही फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, पुलिस, क्या कहते हैं, जेल, ये सब की व्यवस्था क्यों की जाती है? क्योंकि मालूम है कि कुछ न कुछ शहर में ऐसे लोग होंगे जो कुछ गलती करेंगे, अपराध करेंगे, या कुछ बीमार होंगे, या कुछ जो है आग लगेगी, तो उनके लिए सारी व्यवस्था करनी होगी। उसी प्रकार इस जगत में सारे सुख भोगने की सुविधा नहीं है, सारे दुख भोगने की सुविधा नहीं है। इसलिए ऐसे स्थान हैं जहां पर स्वर्ग बने हुए हैं, इंद्र आदि के स्थान। और अभी अभी हमने पढ़ रहे थे बिल स्वर्ग, जो पृथ्वी के नीचे के लोकों में स्वर्ग हैं, वहां पर भी जो है व्यक्ति को, उस आत्मा को एक विशेष शरीर दिया जाता है और वहां पर भोग कर सकता है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर बोला जाए, क्या इस धरती पर आदमी 300 वर्ष 400 वर्ष रह सकता है अभी इस कलयुग में? नहीं रह सकता। क्या हमेशा जवान बना रह सकता है? नहीं रह सकता। और उसके पुण्य ऐसे हैं कि वो 400-500 साल जिंदगी जीना है और उसको उसमें भी जवान बने रहना है, तो उसको कहाँ जाए, कहाँ पर जाएगा? स्वर्ग लोक में लेके जाएंगे। तो स्वर्ग लोक होता है। भौतिक जगत में भी कुछ स्वर्ग जैसे अनुभव होते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक अलग से भी बना हुआ है, नरक लोक अलग से भी बना हुआ है। सजा मिलती है, लेकिन ऐसी सजा देने का कोई स्थान ही नहीं है। ऐसा कोई स्थान है क्या कि गरम गरम तेल में तला जाए? गवर्नमेंट ने कुछ बनाया है जोधपुर के पास में? नहीं। तो यस, ऐसे स्थान हैं जहां पर व्यक्ति बहुत अधिक अपराध करता है तो उसको गर्म तेल में उसको फ्राई करना है, उसको वो कष्ट झेलना है, तो वो नरक लोक है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर शरीर को गवर्नमेंट ही भेज देगी, इसको शरीर को यहाँ पर डालो, जानवर आएंगे इसके शरीर को नोच नोच कर खाएंगे। नहीं रखा कोई ऐसा स्थान। तो ऐसा नरक लोक बने हुए हैं, वहां पर ये सारी सजाएं दी जाती है। जैसे कि अभी भारत में ऐसी कोई जेल नहीं है, लेकिन साइबेरिया में एक जैसी जेल है, साइबेरियन जेल, रशिया के अंदर साइबेरियन जेल, जहां बहुत कठोर सजा दी जाती है। तो हम तो कह नहीं, हम जेल तो इधर ही होते हैं, सारे जेल इधर ही है, बस तिहाड़ जेल हो गया, और क्या जेल होगा? इससे भी भयानक जेल होता है जो धरती पर भी है, रशिया के अंदर जो साइबेरिया का जेल है, जहां पर प्रभुपाद जी के भक्तों को भी डाला गया था, जो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए रशिया में कोशिश करते थे। उनको अलग अलग प्रकार के। प्रभु जी, अभी सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में हमने देखी है
बहुत भयानक जेल, मेरी तो तबीयत खराब हो गई थी वहां। इतनी भयानक जेल मैं आपको बता नहीं सकती, अभी पिछले साल देख के आए हैं। और या नरक से भी बहुत बहुत नीचे, बाप रे। मैं तो एक तो इस जगह पे प्रकार बैठ के के जेल होते हैं, तो उसी प्रकार से नरक होते हैं, स्वर्ग होते हैं, अभी और बहुत थोड़ा बहुत सुख दुख भोगने की सुविधा इस जगत में दी गई है। मान लीजिए आप कहे कि मेरा घर में एसी चलना चाहिए लेकिन बिल नहीं आना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? इस धरती पर तो पॉसिबल नहीं है। बस सुख तो मिल रहा है लेकिन उसका पेमेंट भी करना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग लोक में आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ठंडा मिलेगा, बिल भी नहीं आएगा। तो ऐसा स्वर्ग लोक होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपने पुण्यों का फल है स्वर्गलोक में। यस। तो स्वर्ग लोक होते हैं, यहाँ पर भी पुण्यों का फल मिलता है, लेकिन इतना भोगने का स्थान नहीं होता, तो हमें स्वर्ग लोक भेजा जाता है। पुण्य से स्वर्ग उदय लोक वापस भेज लिया, उसके बाद भी रह जाता है, तो उसको हम कहाँ भोगने के लिए आते हैं? पृथ्वी पर। नरकों में सजा भुगत ली, अलग अलग नरकों में, फिर भी क्यों कष्ट मिल रहा है हमें? नरक में सारी तो सजा भुगत करके आ गए, फिर भी हमें अभी हमें कष्ट क्यों मिल रहा है? पैरों में, घुटनों में दर्द है, कुछ हाथों में दर्द है, बीमारियां आ गई हैं, अलग अलग प्रकार की समस्या हो रही है। नरक में सारी सजा भुगत ली, फिर से क्यों सजा मिल रही है? तो कुछ सजा जो वहां पे बड़ी बड़ी सजा मिल गई, छोटी मोटी सजा यहीं पे मिल जाएगी शरीर के माध्यम से। ठीक है, प्रभु जी, सुख भोगने के लिए शरीर मिलता है, उसको भी यातना शरीर बोलते हैं या कुछ और बोलते नहीं हैं? नहीं नहीं, उसको भोग शरीर कहते हैं। भोग शरीर। हाँ, वो भोग है। यातना शरीर कष्ट के लिए। हमारा शरीर अभी वाला मिक्स शरीर है, यातनाएं भी है और भोग भी है। लेकिन हमें भोग में नहीं लगना है, हमें किस में लगना है? योग में। योग में जानबूझ करके हमें नियंत्रण रखना है। ठीक है, ये मात्र एकमात्र योनि है, मनुष्य योनि, जिसको योग योनि बोलेंगे, जिसमें हम योग भी कर सकते हैं, जो सर्वोत्तम है। लेकिन हम इसको जीवन को कैसे लगा लेते हैं? पशुओं के जैसे। पशु का जीवन किसको, कैसे, कौन सी योनि बोली गई है? भोग योनि। ठीक है, तो जैसे वो पशु भोग में व्यस्त रहते हैं, वैसे जो है, अगर हम इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, अगर हम मनुष्य जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किए, भगवत भक्ति नहीं किए, और मात्र भोगों में व्यस्त रहे, तो हमारी भी योनि कौन सी कहलाएगी? भोग योनि। और फिर किसको गुस्सा आता है ये सब देख करके? किसको गुस्सा आता है? कौन बताएगा? सुमन माता जी, गुस्सा किसको आता है? सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब भोग जीवन के बारे में बताना है ना? माता जी, किसको गुस्सा आता है? जो भोग जीवन में व्यक्ति व्यस्त रहता है और भक्ति नहीं करता, तो किसको गुस्सा आता है? गुरु को, से पहले गुरु को, भगवान को। गुरु को गुस्सा आता है, कल हमने पढ़ा था। अर्चना प्रिया देवीदासी मैं जी। बताऊं प्रभु जी? नहीं माता जी, अर्चना प्रिया देवीदासी। अनंत शेष अनंत शेष जी को गुस्सा आता है, कल हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? अनंत शेष जी गुस्सा करते हैं कि ये मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं, जिसमें तीन उच्च वर्णों में से, तीन उच्च वर्णों के ऐसे लोग जो अपने पालतू कुत्तों को जंगल में ले जाकर अकारण पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राणरोध नामक नरक में पटका जाता है। वहां यमदूत उनका उपयोग, पहले शूद्र थे, तीन म्यूट और कर दीजिए। हाँ, म्यूट कर दीजिए माता जी। थैंक यू। तीन उच्च वर्णों में से तीन उच्च वर्णों के ऐसे लोग जो अपने पालतू कुत्तों को जंगल में ले जाकर अकारण पशुओं का शिकार करते हैं, उन्हें प्राणरोध नामक नरक में पटका जाता है। जो अपने कुत्तों को लेके जाते हैं, उच्च वर्ण कौन कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अपने कुत्ते हैं मान लीजिए, तो उनके लिए कहा जा रहा है। वहां यमदूत उनका उपयोग निशाने के रूप में करते हैं, और अपने तीखे बाणों से उसके शरीर को छलनी करते हैं। किसके? कुत्ते के शरीर को। किसके शरीर को? जो तीन वर्ण के लोग, तीन वर्ण का लोग, जो व्यक्ति है, जो आदमी है, जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है, उसके शरीर को। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपने प्रतिष्ठित पद पर गर्वित होने के कारण जो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पशुओं की बलि देता है,
उसे विष विषसन विषसन नामक नरक में ले जाया जाता है। यहाँ यमदूत नाना यातनाएं देने के बाद उसका वध कर देते हैं। ये किसकी बात कही गई है? जो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपने पद को बढ़ाने के लिए किसकी बलि देता है? पशुओं की बलि देता है। देख लो यहाँ पर कहीं पर भी साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे नहीं बोला गया कि अपने पशुओं की बलि देनी चाहिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वध कर देते का क्या मतलब हुआ? तो लास्ट में मार देना। अंतिम सजा के रूप में उनको यातना शरीर में वही कष्ट देते हैं जो उन्होंने कष्ट दिया किसको? पशुओं को। लास्ट में नहीं प्रभु जी, तो फिर वो जो शरीर है जो हमारा यातना यस माता जी, अब वो उसका शरीर है, नरक क्या यात्रा फिर पूरी दोबारा हो गई, नरक में जन्म सजा लेना है पूरी क्या? हो गई उसकी, लास्ट फाइनल जन्म सजा ले दी तो फिर उसको। उसको जन्म नहीं मिलता, उसकी आत्मा का क्या होता है प्रभु जी? माता जी, नरक में जब उसकी सजा पूरी हो गई तो फिर से वो कर्मों में जो सजा बची है उसको भुगतने के हिसाब से नया शरीर प्राप्त करता है। जरूरी नहीं है कि मनुष्य शरीर में जाएगा। ठीक है। यदि 3 वर्णों के द्विज सदस्य अपनी पत्नी को अपने नियंत्रण में रखने और अपनी कामुक इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपना वीर्य पीने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें लाला भक्ष नामक नरक में ले जाया जाता है। वहां उन्हें वीर्य की बहती नदी में डालकर उसे पीने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसे डाकू जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं अथवा उन्हें विष देते हैं, तथा साथ ही वे राज अधिकारी जो व्यापारियों को अधिक आयकर देने के लिए बाध्य करते हैं, उन्हें सार में यादन नामक नरक में रखा जाता है। यमदूतों की आज्ञा अनुसार वहां वज्र के समान तीक्ष्ण दांतों वाले 720 कुत्ते उनका भक्षण करते हैं। 720 है 820 है? 720 है प्रभु जी। 720 जो है 720। जी 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 माता जी। तो इस नरक के बारे में बता दिया गया कि जो राज अधिकारी होते हैं वो दूसरों को जबरदस्ती उनका कर लेते हैं, उनसे टैक्स लेते हैं, जबरदस्ती उनको परेशान करते हैं। उनको नरक के अंदर सार में यादन नामक नरक में यमदूत जो हैं तीखे दांते वाले 720 कुत्तों को भेजते हैं और वो उनका भक्षण करते हैं। नेक्स्ट, झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अथवा दान देते या व्यापार करते समय झूठ बोलने वाले व्यक्ति को 100 योजन ऊंचे पहाड़ से सिर के बल अविचिमत जल विहीन नरक में फेंका जाता है। यह स्थान आश्रय रहित है, जहां नदी की लहरों जैसे दिखती चट्टानों पत्थरों से बना है, जबकि यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। यद्यपि पापी व्यक्ति को बारंबार पर्वत की चोटी से फेंका जाता है और उसकी हड्डियां का चूरा हो जाता है, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती। इस प्रकार वह इस यातना को झेलता रहता है। कौन सा नरक हो गया ये? कौन सा नरक हो गया? अविचिमत। ठीक है, समझ में आ गया? जो झूठी गवाही देता है और व्यापार में झूठ बोलता है। व्यापार में कितना झूठ अलाउड है? थोड़ा सा झूठ अलाउड है, नहीं तो उसके अलावा व्यापार नहीं हो सकता। यस और नो? आटे में नमक के बराबर। यस, आटे में नमक के बराबर जो है वो जो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नमक में आटा डाल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रभु जी एक बात बताइए, ये नरकों के नामकरण किसने किए हैं? जाऊंगा यमराज जी से एक बार पूछ के आता हूँ, अभी तो मुझे मालूम नहीं है किसने किया नाम। ब्रह्मा जी ने किया होगा, ब्रह्मा जी की सृष्टि है, अनुमान लगा रहा हूं मैं, मुझे मालूम नहीं है। तो ये जो सजा है उसके अनुसार उनके नाम है, जिससे लिखा हुआ अविचिमत अर्थात जल विहीन। तो बहुत ऊंची पहाड़ी से फेंका जाएगा, नीचे लगेगा कि क्या लग रहा है? पानी है, लेकिन वो पानी नहीं है, वहां पर पहाड़ बने हुए ऐसे ऐसे
जिसमें जिसमें वेव्स दिखती है, लहरें दिखती हैं, और वहां पर वो टकराता है, बार बार गिरता है, सिर के बल गिरता है, हड्डियों का चूरा चूरा होता है, लेकिन फिर भी मरता नहीं। ठीक है, यदि कोई ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण की पत्नी मदिरा पान करती हैं, भैया सबको भेज देना, ये जितने भी ब्राह्मण करते हैं ये सब नशा करते हैं आजकल। यदि कोई ब्राह्मण की पत्नी, हाँ वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पुजारी नाम नहीं लेवे, सारे शाम को जाके होटलों पे दारू पीते हैं। कुछ है, क्या करें। तो काफी लोग हैं, हम जानते हैं उनको, काफी बार गया हूँ, मेरे को मालूम है। हरी बोल। नशा नहीं करते होंगे, कुछ और दूसरे तरीके का नशा करते होंगे, दारू वारू तो शायद नहीं पीते होंगे। प्रभु जी, आप तो भगवान के भक्त हो हमारे जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो कहा जा रहा है, यदि कोई ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण की पत्नी मदिरा पान करती है, अथवा कोई क्षत्रिय या वैश्य सोमरस पीता है, तो उन्हें अयह पान नामक नरक में ले जाया जाता है। वहां यमदूत उनकी छाती पर खड़े होकर उनके मुख में पिघला हुआ लोहा उड़ेलते हैं। हरी हरी बोल। मेरे भी शरीर का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है। एक बार टेस्ट करने के लिए कॉलेज में थोड़ा पिया था, तो गले में गरम गरम लोहा अब तो डलने वाला है। आप नाम जप करते हैं हरे ना कृष्णा। प्रभु। बीच में नहीं भाई, अपना सजेशन मत देने आओ एकदम से, आप तो बहुत बड़े हैं प्रभु जी, आप तो ये है वो, नहीं चाहिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो जस्ट कहने के लिए बता रहा हूं कि ये मदिरा पान के बारे में लोग बोलते हैं इसमें क्या गड़बड़ है, थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं ना। हम तो राजपूत हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो जो है आर्मी में काम करने वाले हैं, मिलिट्री में हैं, हमें तो पीना पड़ता है, यहाँ पर बताया गया है। और भगवत गीता की जो हमारी पुस्तक है भगवत गीता, जो उसमें ये फोटो भी है, देख सकते हैं आप। यमदूत खड़े हुए हैं और उसके मुंह में गरम 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 क्या डाला जा रहा है? लोहा, पिघला हुआ लोहा। अब पियो पियो और पियो, और उसके बाद नाचो। कैसे नाचते हो? निम्न एवं घृणित, हमारे में से कोई भी भक्त ब्राह्मण परिवार, या यहाँ पे लिखा हुआ है वैश्य क्षत्रिय, तो हम सब लोग एटलीस्ट 3 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में तो आते ही हैं, 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आते ही हैं। और हमने अगर मदिरा पान किया, नशा किया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सजा लिखी गई है। निम्न एवं घृणित जन्म लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति सोचता है मैं बहुत महान हूं, और ऐसा सोचने के कारण यदि वह जन्म, तपस्या, शिक्षा, व्यवहार, जाति अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से अपने से महान लोगों का सम्मान नहीं करता, तो उसे सिर के बल क्षार कर्दम नामक नरक में डालकर भयंकर यातनाएं दी जाती है। तो इसलिए हमेशा क्या बन के रहो? विनम्र। सबको सम्मान दो, सबको सम्मान दो, सम्मान की इच्छा मत करो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे वो जन्म के आधार पर हो, तपस्या के आधार पर हो, शिक्षा के आधार पर हो, व्यवहार के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए। अपने आप को महान नहीं समझना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? मैं बहुत महान हूं, मेरे से महान कोई नहीं है। तो फिर अपराध हो जाता है दूसरों के प्रति। जो लोग भद्रकाली देवी को नरबलि चढ़ाकर उस व्यक्ति का मांस खाते हैं, उन्हें रक्षोगण भोजन नामक नरक में डाला जाता है। वहां नरबलि चढ़े लोग राक्षस का रूप धारण करके उन लोगों को अपनी तीखी तलवारों से काटते हैं और नाच गाकर उत्सव मनाते हुए उनका रक्त पान करते हैं। हे भगवान, देखना है फोटो देखनी है, फोटो भी है इन सब की। तो अभी भी हमने जड़ भरत की कथा में भी सुना था, भद्रकाली की कथा। क्या था उसमें? शॉर्ट में बताएंगे, लतिका माता जी बताइए भद्रकाली की कथा।
प्रभु जी, जब भरत जी को पकड़ के भद्रकाली जी को बलि चढ़ाने के लिए उनको पकड़ के लेकर जाते हैं, तो भद्रकाली जी वहां प्रकट हो जाती हैं और उनको बचा लेती हैं। मतलब वो उन्हीं का वध कर देती है जो उनकी बलि चढ़ा रहे थे। यस, तो जो बलि चढ़ा रहे थे उन डाकुओं को सबको उन्होंने अपनी मूर्ति तोड़कर प्रकट होकर मार दिया। उनके मुंडों की माला पहन ली। डाकिनी और पिशाचिनियों ने जो उनके साथ में आई थी उन्होंने उनका रक्तपान कर लिया। तो यही बात कह रही है। कोई कहे कि देखो काली माता खुश होगी, कौन सी माता है वो ऊपर जो पहाड़ों में, चिंतपूर्णी माता या जो दूसरी कौन सी है जिनको बलि चढ़ाते हैं? वैष्णो माता, वैष्णो माता कहाँ बलि चढ़ती है? कामाख्या देवी। कामाख्या देवी। गुवाहाटी में कामाख्या। हाँ, बलि चढ़ाते हैं। एक माता जी बोले यात्रा के अंदर मुझे मिले, हाँ, नेपाल यात्रा में। वो क्या कह रहे थे, मैंने है ना कामाख्या में माता के मंदिर में जादू देखा। मैंने क्या देखा आपने? मैंने बहुत सारे कबूतर होते हैं, वो वहां पे दाना खाते रहते हैं और उनको मालूम है कि अगला मेरा नंबर आने वाला है, मेरी बलि चढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो वहां से उड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि माता के सामने हमारी बलि चढ़ेगी तो हमारे को मुक्ति मिल जाएगी। मैंने फिर उन माता जी को बोला, माते आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं उड़ के जा रहे क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? दाना। और इतनी बुद्धि है नहीं उनमें कि वो समझ जाए कि आगे क्या होने वाला उनके साथ में। ये कोई कामाख्या माता की कृपा नहीं है कि उनको, अरे कामाख्या माता मुक्ति देने वाली, चलो चलो रेडी हो जाओ, हरि बोल, अच्छा अपने पंख वंख थोड़ा ऐसे फड़फड़ा दो, कुछ मिट्टी विट्टी उड़ा दो इसमें से, कुछ झूठा वूटा खाए तो मुंह धो लो। नहीं। प्रभु वो काठमांडू और पोखरा के बीच में है उनका मंदिर, ऊपर पहाड़ों पर है। रोपवे से जाते हैं, एक रोपवे से जानवर जाते हैं सारे दिन की बलि चढ़नी होती है, और एक रोपवे से लोग जाते हैं। दोनों ही जानवर है, जो बलि चढ़ाने वाले और जो बलि चढ़ रहे, दोनों ही जानवर है। जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो एक हो गया, मैं बहुत महान हूं, अपने आप को समझना और दूसरों का सम्मान नहीं करना। भद्रकाली का भी हो गया, ठीक है। फिर ऐसे लोग जो पशुओं और पक्षियों को आश्रय देने का दिखावा करते हैं और बाद में क्रूरता पूर्वक भालों एवं अन्य शस्त्रों से उन्हें बीधते हैं, उनके साथ खिलौनों की तरह खेलते हैं, उन्हें यमदूत शूल प्रोत नामक नरक में ले जाते हैं। शूल प्रोत नामक नरक में ले जाते हैं। वहां उनके शरीरों को सुई जैसे भालों से बीधा जाता है, और जब वे भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं उस समय नुकीली चोंच वाले गिद्ध और बगुले चारों दिशाओं से उन पर आक्रमण करके उनके शरीरों को नोच डालते हैं। इस प्रकार यातनाओं से गुजरते हुए वे पापी लोग पूर्व जन्म में किए गए अपने सब पाप कर्मों का स्मरण करते हैं। तो यहाँ पर किसकी बात कही गई? जो पशु पक्षियों को आश्रय देने का दिखावा करते हैं और बाद में क्या करने वाले हैं? उनकी हत्या कर देते हैं। हाँ, हत्या करने वाले हैं, उनके साथ खेलने वाले हैं, मारने वाले हैं उनको। हम देखते हैं कई बार जो अलग धर्म के लोग हैं वो ऐसे पालक करके रखते हैं और समय आने पर क्या करते हैं? देख लो क्या होने वाला है। नहीं नहीं प्रभु जी, उनके धर्म में तो अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है। यमराज जी अलग से नहीं बैठे उनके वाले, वही यमराज जी है। उस धर्म वाले समझते क्यों नहीं प्रभु जी इस बात? हमारे नहीं समझते, उनकी तो क्या बात करें। हमारे अग्रवाल खाते हैं आजकल, जैन खाते हैं आजकल, ब्राह्मण खाते हैं आजकल। कुछ नहीं बता सकते प्रभु जी, किस परिवार में नहीं होता है पता नहीं पड़ता। होटलें ऐसी खुल गई बात, पता नहीं पड़ता है क्या होता है। बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। सही बात जी। आगे बढ़ते हैं। यस, अलका शर्मा मदद जी क्या कहना चाहते हैं? नेक्स्ट कहा जा रहा है, ईर्ष्यालु सांप जैसी मनोवृत्ति वाले लोग सदैव दूसरों पर क्रोध करके उन्हें अकारण कष्ट देते हैं। दो तरह के ईर्ष्यालु लोग होते हैं। एक तो जीव होते हैं। एक ईर्ष्यालु कौन होता है?
सांप, और एक ईर्ष्यालु कौन होता है? बोलो बोलो। मनुष्य मनुष्य। ईर्ष्यालु सांप का तो मनोवृत्ति। इलाज किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु मनुष्य का कोई इलाज नहीं। और कहा जा रहा है ईर्ष्यालु सांप जैसी मनोवृत्ति वाले लोग सदैव दूसरों पर क्रोध करके उन्हें अकारण कष्ट देते हैं। उनके लिए दंड शूक नरक, वहां 5 और 7 फन वाले सांप उन्हें ऐसे खाते हैं मानो वे चूहे हो। हरि बोल। नरक की यातना है। नेक्स्ट, जो दूसरे लोगों को अंधेरे, कुएं, गुफाओं अथवा इस प्रकार के अन्य स्थानों पर बंदी बनाकर रखते हैं, उन्हें अवट निरोधन नामक नरक में ले जाया जाता है। वहां इन पापियों को अंधेरे कुएं में धकेल दिया जाता है, जहां विषैले कुएं से उनका दम घुटता रहता है और वे भयंकर पीड़ा से गुजरते हैं। मर नहीं रहे, बार बार मरने जैसी स्थिति को महसूस कर रहे हैं, भयंकर पीड़ा से गुजरते हैं। जो दूसरे लोगों को किसी अंधेरे स्थान में, कुएं में, गुफा में बंदी बना कर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह ग्रस्त जो अपने अतिथियों की और तीक्ष्ण और क्रूर दृष्टि से देखता है, मानो उन्हें जलाकर राख कर देगा, उसे पर्यावर्तन नामक नरक में डाला जाता है। कैसे देखता है अपने अतिथियों को? जैसे मान लीजिए जलाकर राख कर देगा। कभी कभी मान लीजिए हस्बैंड जो हैं वो कुछ गेस्ट को लेकर के आए, और जैसे ही उन गेस्टों को देखा वाइफ ने, ये कहां से आ गए, अब बैठ करके खाएंगे पिएंगे, बोलेंगे भाभी जी ये दे दीजिए, भाभी जी वो दे दीजिए, भाभी जी ये बना दीजिए। जैसे ही वो फिर गेस्ट लोग उनकी तरफ, माता जी की तरफ देखते हैं, भाभी जी की तरफ, भाभी जी ने हाँ भैया जी आइए, क्या लेंगे आप? अदरवाइज तो उनकी आंखों में क्या था, जला करके नष्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है कि पर्यावर्तन नामक नरक में डाला जाता है। वहां गिद्ध, बकुले, कौवे एवं अन्य पक्षी उसे घूर घूर कर देखते हैं और अचानक उस पर छलांग लगाकर बलपूर्वक उसकी आंखें नोच लेते हैं। भैया ये तो सब गजब काम हो रहा है, किसी की तरफ ऐसे देखना भी नहीं है। किसी को सजा देना, खाना, देखना, सब नरक में लेके जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो पाप द्वारा धन कमाता है और फिर अपनी संपत्ति पर घमंड करने लगता है, वह सदैव भयभीत रहता है कि कहीं कोई उसका धन चुरा न ले। यहाँ तक कि वह अपने बड़ों पर भी संदेह करता रहता है। अपनी संपत्ति को गवा बैठने के कारण से उसका हृदय और मुख हर समय सूखा रहता है। इस प्रकार वह एक शैतान की भांति दिखता है। मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे शुचि मुख नामक नरक में ले जाते हैं, और जिस प्रकार एक दर्जी कपड़े को सीलता है, यमदूत उसके शरीर को सुई धागे से सिलकर उसे दंड देते हैं। हरि बोल। सोचो, सुई चल रही है, खटखट 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 खटखट, सर डाल दिया उसके अंदर, खटखट, हाथ डाल दिए, पैर डाल दिए, पूरा सिलाई हो गया एकदम से। कैसे कैसे नरक है। ठीक है, आपका होमवर्क लिख लीजिए। 28 प्रकार की नरकों के नाम लिखने हैं, जो भी हमने पढ़े हैं। 28 प्रकार के नरकों के नाम लिखने हैं, जो हमने पढ़े हैं उसमें से ढूंढ के निकाल करके लिखने। 28 प्रकार की नरक कौन कौन से हैं? प्रभु, हमको लगता है मनुष्यों को डराने के लिए नर्क का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो ऐसे कोई काम ना करें। आपको लगता है ना, बट ऐसा नहीं। ठीक है, और आगे का हम पढ़ रहे हैं अब।
अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, यमराज की नगरी में ऐसे हजारों नरक हैं जहां पापात्माओं को दंडित किया जाता है। यहाँ मैंने केवल कुछ का वर्णन किया है। प्रत्येक जीव को अपने पापों के अनुसार इन नरकों में प्रवेश करना पड़ता है। यद्यपि पुण्य आत्माएं देवलोकों में प्रवेश करती हैं, परंतु चाहे कोई पाप करके नरक में जाए अथवा पुण्य करके स्वर्ग में, जब उनके पाप पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो पूरा। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, यहां से रोशनी माता जी पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास बुक नहीं है प्रभु जी। हाँ, मुझे मालूम था। तो कब लाएंगे आप, कब मुहूर्त है? प्रभु जी मेरे पास जो 12 स्कंद पुराण है ना, मोटे मोटे वो रहे। चेतन चरितामृत रखिए, भक्ति रसामृत, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, लेकिन कब बंच है ना बुकों का, तो वो हस्बैंड कह रहे पहले ये पढ़ो फिर लेके आना, ऐसा कहा, तो फिर इसलिए। बहुत अच्छा, कथा हो रही है इसलिए किताब अगर होगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारा बाकी है। अभी हम 6ठे स्कंद में ही प्रवेश किए हैं। प्रभु जी मैं सोच रही हूँ बीच में इंदौर जाऊंगी तो ले लूंगी। इंदौर आपके पास आ जाए तो भी ले लेना। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? इंदिरा मवाड़िया माता जी पढ़िए, सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या कहा। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, यमराज की नगरी में ऐसे हजारों नरक है जहाँ पापात्मा को सही पढ़ो, दंडित किया वापस जाता है। सही पढ़ो। हे महाराज, हजारों नरक है जहाँ हे महाराज, मैं पढ़ू महाराज प्रभु जी। यमराज की नगरी में ऐसे हजारों नरक है जहाँ पापात्मा को दंडित किया जाता है। यहाँ मैंने केवल कुछ का ही वर्णन किया है। प्रत्येक जीव को अपने पापों के अनुसार इन नरकों में प्रवेश करना पड़ता है। यद्यपि पुण्यात्माएं देवलोकों में प्रवेश करती है, परंतु चाहे कोई पाप करके नरक में जाए अथवा पुण्य करके स्वर्ग में, जब उनके पाप पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। क्लियर है? भगवान ने गीता में भी बोले हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य खत्म हो जाएगा तो वापस धरती पर आ जाएंगे। और भागवतम में भी हमने पढ़ लिया। उर्मिल माता जी पढ़िए, हे महाराज, जोर से। हे महाराज, अंत में सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, यमराज की नगरी में ऐसे हजारों नरक हैं जहाँ पुण्य आत्माओं को दंडित किया जाता है। यहाँ मैंने केवल कुछ का ही वर्णन किया है। प्रत्येक जीव को अपने पापों के अनुसार इन नरकों में प्रवेश करना पड़ता है। यद्यपि पुण्य आत्माएं देवलोकों में प्रवेश करती हैं, परंतु चाहे कोई पाप करके नरक में जाए अथवा पुण्य करके स्वर्ग में, जब उनके पाप पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। माता जी, माइक कौन है आपका? तो क्या कहा जा रहा है कि चाहे कोई पुण्य करे या पाप करे, उसको पाप और पुण्यों का फल भुगतने के बाद, नरक और स्वर्ग में जाने के बाद वापस पुनः पृथ्वी पर आना होता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। जब पुण्य समाप्त हो जाएगा तो धरती पर आना पड़ेगा। नरक में जब सजा पूरी हो जाएगी तो वापस धरती पर आना पड़ेगा। और ऐसा होगा क्या, नरक में पूरी सजा भुगत करके आ गए हैं, अब हमें कुछ भी कष्ट नहीं होगा मनुष्य जीवन में, ऐसा होगा? नहीं। कैसा होगा फिर? रेखा बिष्ट माता जी, कैसा होगा? रेखा बिष्ट माता जी। वो जन्म लेने के आधार पर उसको फिर वैसे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। मतलब नरक में अगर उसने सारी सजा भुगत ली है तो फिर अब उसको शरीर में कुछ कष्ट नहीं होगा ना? जी हाँ, अगर उसने सारे अच्छा कर्म किया है और सब उनको जो बुरे कर्म थे उनका फल भोगा है, तो उसके बाद उसको उसका अगला जन्म अच्छा ही मिलेगा। फिर वो अच्छा उस तो जन्म मिलेगा, में पर अच्छे जन्म में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। अभी तो समझाया था। उषा भूषण गोयल माता जी बताइए।
कष्ट तो होगा प्रभु जी। उषा भूषण गोयल माता जी। हाँ जी, पाप आत्माओं को दंडित किया जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पापों के अनुसार नरक में डाला जाता है। जो अच्छे सुख का भक्ति में करेंगे वो स्वर्ग लोक में जाएंगे। कहाँ पढ़ रहे हैं माता जी? पूरा पढ़ना है प्रभु जी। नहीं, मैंने अंत में सुखदेव कुछ गोस्वामी पढ़ने जी के लिए ने बोला ही कहा, नहीं माता जी, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ। अगर नरक के अंदर एक व्यक्ति को पूरे सजा मिल गई है पापों की, तो अगले जन्म में उसको कुछ भी कष्ट नहीं होंगे, राइट? हाँ जी। बहुत सही, ठीक है, सही उत्तर है आपका, धन्यवाद। ममता पटेल माता जी, क्या कहना है आपका? अगर पिछले नरक में उसने सारी सजा भुगत ली है तो मनुष्य जीवन में उसको कुछ कष्ट नहीं होगा। हाँ प्रभु जी, सब भुगत लिया तो फिर अगले जन्म में कष्ट नहीं मिलेगा। ठीक बात है, यस। प्रभु जी रुक जाइए, भूरी देवी माता जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? मिलेगा प्रभु जी, कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा उनसे। क्यों बच जैसा जाएगा? कर्म क्यों? जैसे कर्म करेंगे वैसे मिलेगा ना फिर। माता जी नरक में भुगत लिया है तो फिर अभी क्यों मिलेगा? अगले जन्म में नहीं मिलना चाहिए। मंजू मुरारका माता जी, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। जो क्यों बच्चे मिलेगा? कुछ बच्चे कुछ छोटे मोटे जो पाप हैं वो इस जन्म में आके मिलेगा। जो पूरा नहीं, बिल्कुल सही उत्तर दिया उन्होंने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि सारे पापों की सजा नरक में नहीं मिलती है, मुख्य पापों की सजा नरक में मिलती है। ऐसा अगर होता कि सारे पापों की सजा नरक में मिल गई तो फिर तो इस जीवन में बस सुख ही सुख होता, दुख होता ही नहीं। तो बहुत सारे ऐसे पाप हैं उनकी सजा नरक में नहीं इस धरती पर मिलती है, अलग अलग प्रकार से शरीर में कष्ट आकर के। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अभी कौन सा कर्म करें जो नरक सरक में जाना ही नहीं पड़े, गोलोक में जाए? यस, फिर से एक बात और कान खोल से सुन लीजिए, स्वर्ग मोक्ष नहीं है। आज के बाद अगर हमारी क्लास से मुझे ये उत्तर आया कि मोक्ष प्राप्त करके स्वर्ग चला जाएगा, नेक्स्ट जब भी कोई कथा होगी, नो एडमिशन। स्वर्ग मोक्ष नहीं है, अच्छे से समझ लो। हमने फोटो समझ ली, अच्छे से देख लिया, उसके अंदर पृथ्वी लोक जो हैं उसके ऊपर स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपोलोक है। उसके नीचे क्या है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और नरक लोक कहां पर है? पाताल से भी नीचे नरक लोक। पाताल नरक लोक नहीं है। नीचे के 7 लोकों को क्या बोला जाता है? निचले वाले स्वर्ग लोक, बिल्व स्वर्ग लोक, वो भी स्वर्ग लोक है। ऊपर वाले स्वर्ग लोक, नीचे वाले स्वर्ग लोक, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट पूरा बोलने दीजिए। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए, किसी की मृत्यु हो गई और हम कहेंगे स्वर्ग चला गया, उसकी तो मुक्ति हो गई, नहीं। या ऐसे बोल दिया इसकी तो मुक्ति हो गई है, स्वर्ग चला गया, नहीं। स्वर्ग मोक्ष नहीं है। स्वर्ग जो जगह है, जो स्थान है, वहां पर पुण्यों को एंजॉय करने के लिए, पुण्यों को भोगने के लिए जाती है आत्मा, उनको वहां भेजा जाता है। और पुण्य भोगने के बाद वापस उसको धरती पर जन्म लेना पड़ता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवाया है, बार बार पढ़वा रहा हूं आप लोगों से। पढ़िए वापस से, लास्ट में क्या लिखा है। परंतु चाहे कोई पाप करके नरक में जाए अथवा पुण्य करके स्वर्ग में, जब उन्हें पाप पुण्यों के फल क्षीण हो जाते हैं उनके, तो वे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। पाप की सजा पूरी भुगत ली तो धरती पर वापस आना है। पुण्यों के सारे फल भुगत लिए, वापस धरती पर आना है। स्वर्ग मोक्ष नहीं है। मोक्ष क्या है? इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाना, इस ब्रह्मांड की दीवार को पार करके आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति, वैकुंठ, गोलोक में प्रवेश करना, उसको मोक्ष कहा जाता है। जहां पर किसी भी प्रकार का हमें भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करना पड़े। स्वर्ग में भी जो शरीर मिलता है वो कैसा है? भौतिक है। स्वर्ग में भी मृत्यु होती है। तो ये हमें अच्छे से समझना होगा, स्वर्ग मोक्ष नहीं है। यस माता जी, क्या पूछ रहे थे?
प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी कि अभी जो नीचे के जो बिल स्वर्ग है, तो क्या किसी आत्मा को वहां पे भी भेजा जाता है प्रभु जी? हाँ, वहां पर भी तो बहुत सारी भीड़ है, वहां पे भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे तो जो प्रभु जी कर्म किया है उसके अनुसार वहां पे उनको स्वर्ग मिलता है। तो प्रभु जी वो तो मतलब दानव की है, नाग लोगों की है ना, वो तो उसमें भी भेजा जाता है क्या? तो हमें उस तरह के शरीर में उस तरह का स्वर्ग भोगने के लिए भेजा जाता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। भोगना है, एंजॉय करना है, तो उसको वहां पर वैसा शरीर दिया जाता है। प्रभु मैंने जी बताया था, आपको याद है ना, यहाँ पर आजकल जगत में क्या आ गया है, पिग थेरेपी, क्या बोला था मैंने, पिग पिग स्पा कुछ तो बोला था मैंने। तो उसका वीडियो आया था, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, काम से, ये काम वो काम, ऐसा वैसा, क्या करें क्या करें। तो अब पिग थेरेपी आई है, पिग स्पा है। उसमें क्या करते हैं, उनको पिग का ड्रेस पहनाया जाता है, एकदम सफेद तरह का, उसके ऊपर थोड़े बहुत बाल होते हैं, उनका मुंह पे एक पिग का मुखौटा लगाया जाता है, और उसके बाद उनको कहाँ फेंक दिया जाता है, कीचड़ के अंदर। पिग थेरेपी या जो भी कुछ इस तरह से हैं, तो फिर वो कहाँ पे फेंक दिया जाता है, कीचड़ के अंदर। और कीचड़ में जो है वो वहां पर सूअरों के जैसे वहां पर वो खिलते हैं और उस गंध में लोटपोट करते हैं। अनुराधा माता जी माइक बंद कर दीजिए प्लीज। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। मनुष्य जीवन मिल गया है, भक्ति नहीं कही तो वो हमारे अनंत शेष जी नाराज हो जाएंगे, गुस्सा कर जाएंगे। देवता लोग बोलते हैं मूर्ख है, मनुष्य जन्म मिला धरती के ऊपर, भारत भूमि में, वेस्ट कर दिया अगर भक्ति नहीं किया तो। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ध्रुव महाराज बोल रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं, शिवजी बोल रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो वेस्ट है हमारा जीवन, हमारा जीवन निरर्थक गया, बिल्कुल सार्थक नहीं हो पाया। हमारा जीवन सार्थक कब होगा, जब हम भक्ति करेंगे, जब अंत समय में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। नाम जप करने से सार्थक होगा। अगर ये 28 प्रकार की नरकों से बचना है ना, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप अच्छे से करना होगा। हम सब लोग को ध्यान पूर्वक जप करना है। सुबह सुबह कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, सब चीजें साइड में, अच्छे से मॉर्निंग में जप करना है। नहीं तो दिन भर तो जप होता रहता है, एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कुछ किचन का काम कर रहे हैं, कुछ सफाई का काम कर रहे हैं, कुछ और रिमोट हाथ में ले रखा है, कुछ मोबाइल ले रखा है। बिल्कुल गलत जप है ये। जानबूझ के तो नाम के प्रति अपराध करना नहीं चाहिए। नाम अपराध में 10वां नाम अपराध है। मैंने होमवर्क में दिया है आपको 10 नाम अपराध याद करना या समझना। 10वां नाम अपराध है कि टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान का नाम जप करते समय क्या हो जाना, इनअटेंटिव, ध्यान पूर्वक जप नहीं करना, तो वो नाम अपराध है नाम के प्रति। तो सुबह सुबह हमें जल्दी अच्छे से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करना चाहिए, तब इतनी सारी जो प्रॉब्लम है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जानबूझ के ये गलत जप मत कीजिए। टीवी देखते हुए जप कर रहे हैं, बातें करते हुए जप कर रहे हैं, इशारा में जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। सुनना है, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर, चैंट एंड हियर। और मैंने तो अपनी जिंदगी में बहुत बार रियलाइज कर लिया है, फिर भी गलती हो जाती है, बट सत्य ये है, सुबह जप नहीं हुआ तो बाद में तो समझो क्या मालूम कैसा जप होने वाला है। बस करने के लिए जैसे तैसे करके हो जाएगा। इसलिए सुबह सुबह जप करो। परिवार में रहते हो, घर में रहते हो, बच्चे हैं, पति हैं, उनका ऑफिस है, कुछ है, तो डिवाइड करो। चलो सुबह सुबह पूरा जप नहीं कर सकते हैं, चलो 4 माला कर लेंगे, 8 माला कर लेंगे, इस प्रकार से विभाजित करो। सुबह सुबह का समय व्यर्थ मत गवाओ। न्यूज़पेपर, मोबाइल, कुछ टीवी में न्यूज, उठते ही सबसे पहले क्या काम है, भाई साहब जी जा करके अपना टीवी ऑन करेंगे, रिमोट, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है, और साथ में जो है चाय का प्याला।
पायल माता जी माइक बंद कर दीजिए प्लीज। एक हाथ में क्या है? रिमोट, टीवी चल रही है, चाय का प्याला, सुबह सुबह का टाइम, करोड़ों रुपए का टाइम, अरबों रुपए का टाइम किसमें जा रहा है? टीवी देखने में, इधर उधर की न्यूज सुनने में। उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, यहाँ पे ये वोटिंग हो गया, उधर ये वोटिंग हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया। सुबह सुबह का टाइम जो है बहुत बहुत मूल्यवान है, उसको वेस्ट नहीं करना है। बट कल झगड़ा मत कर लेना, प्रभु जी ने बोला सुबह सुबह जप करना है, और आप बोल रहे हो कि आपका टिफिन बनाए। हम नहीं बनाएंगे आपका टिफिन, हम तो जो है 16 वाला जप करेंगे। नहीं, प्रैक्टिकल समझना है, ठीक है। अब इतना हो सकता है तो इतना करेंगे सुबह सुबह, बाकी हमें जो घर में परिवार में जो कुकिंग करनी है, मदद करनी है, वो हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रेस दिया है, और आगे की पूरा का पूरा केस स्टडी आ रहा है कि भाई नरकों से बचने के लिए क्या है, क्या करना पड़ेगा, क्या भगवान का एक नाम काफी है, क्या खाली नारायण काफी है। आगे वो नारायण की कथा, अजामिल की कथा आने वाली है। मात्र भगवान नाम की महिमा को समझाने के लिए, भगवान नाम कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझाने के लिए आगे कथा आ रही है, अजामिल की कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि अब जो कल से 6ठा स्कंद शुरू हो रहा है, 28 नरक लोक को आधार बना करके, जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछा है? एक वैष्णव होने के नाते महाराज परीक्षित का हृदय अत्यंत कोमल था, नारकीय लोकों का विवरण सुनकर वे अत्यंत चिंतित हो गए, और इस प्रकार मैं दुख भोग, इस प्रकार इस संसार में दुख भोग रहे बद्ध जीव किस प्रकार इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, हे महाभाग, आपने अभी उन नरकों का वर्णन किया जहां जीव अत्यंत कष्ट भोगता है, अब कृपया मेरे समक्ष उस मार्ग का उल्लेख करें जिस पर चलकर जीव उनसे मुक्त हो सकता है। अब बता दो हमें। तो आज आपके लिए मौका है, ओपन मौका है, जिसका भला चाहते हो, जिसको सगा संबंधी या दोस्त मानते हो, उनको भेज देना। भाई जीवन में जो कुछ हो गया, जो गलती कर ली, जो खा लिया पी लिया, जो कुछ कर लिया। अब देख, तुझे मैं प्रायश्चित करने का तरीका बताता हूं। 6ठा स्कंद शुरू हो रहा है भागवत का, क्लास में आ जा, 3 बजे कथा क्लास होती है, और तू ये प्रायश्चित सीख ले तो तुम जीवन में जितने भी पाप किए, अपराध किए, उन सबसे मुक्त हो जाओगे, और तुझे नरक लोकों में नहीं जाना पड़ेगा, जो 5वें स्कंद के अंतिम भाग में 28वें अध्याय में बताए हैं। जिसका आप भला चाहते हो, जिसको अपना संबंधी मानते हो, लगता है कि उससे हो गया अपराध, गलती हो गई, अब उसको आपको लेके आना है, समझाना है। देख, भागवत में लिखा है प्रायश्चित, बताता हूं मैं तुझे, आजा भागवत क्लास अटेंड कर ले, 3 बजे ज्वाइन कर ले, अगर आप उनका भला चाहते हो। कृपया करके जानबूझ करके एक ऑडियो मैसेज बना करके या वीडियो मैसेज बना करके या कॉल करके अपने दोस्तों को या सगे संबंधियों को बता देना कि भागवत का 6ठा स्कंद शुरू हो रहा है, जीवन में कुछ अपराध गलतियां हो गई तो हो गई, आजा प्रायश्चित करने का तरीका सीखते हैं। अजामिल की कथा के माध्यम से हरे कृष्ण महामंत्र की महत्वता को समझते हैं, भगवान के नाम की महिमा को समझते हैं। जीवन व्यर्थ में मत गवा, थोड़ा भागवत श्रवण कर लें, और ये 3 बजे भागवत होती है, उसमें नाटक नहीं है, उसमें कुछ गाना बजाना नहीं है, उसमें ये सब दिखावा नहीं है कि आज जन्माष्टमी मना ली, कल जो है अच्छा जन्माष्टमी हो गई, भगवान का जन्म हो गया, चलो जिसको जो दान देना लेके आओ। अगले दिन बोले रुक्मिणी कृष्ण का विवाह मना लिया, जिसको कन्यादान करना चलो लेके आओ, दान लेके आओ, लेके आ गए। ये वो भागवत नहीं है। यहाँ पर शुद्ध प्रभुपाद जी ने जो हमें ज्ञान दिया है भागवत का, वो ज्ञान है जिसके माध्यम से हमारे हृदय के नष्ट जो अभद्र है वो नष्ट हो जाएंगे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना है। आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो श्रीमद् भागवतम कथा रूप का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं बहुत सारी चीजें शेयर करता हूं, उसको देखा करो, प्रतिदिन आया करो, समझा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही है। सोचो, हमने 5 स्कंद पूरे कर लिए भागवत के, बधाई हो आपको, हरि बोल। 5 स्कंद पूरे हो चुके हैं कथा रूप भागवत में। 100 और लगभग कितने
72 पेज पूरे हो चुके हैं, 172। भगवत गीता को पूरा करने में मैं 1.5 साल लगा था या 2.25 साल लगा था कुछ। हमें ये मौका मिला है कि अब हम श्रीमद् भागवत को अच्छे से समझें। और ये जो आगे कथा आ रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, स्पेशल टॉपिक डाल के भेजना आपने, जिसका भी भला चाहते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आपको लगता है कि उससे अपराध हो गया, वो ऐसा गलत प्रवृत्ति में था, वो ये करता था, अब तो उसको नहीं करना चाहिए, अब उसको जागृत हो जाना चाहिए, अब तो उम्र भी हो गई, अब इन सब कामों में नहीं लगना चाहिए, मदिरा पान मांसाहार नशा ये सब नहीं लगना चाहिए, उसको मुक्त होना चाहिए। तो आप सबको उनको रिक्वेस्ट भेजनी है कि देखो श्रीमद् भागवतम का 6वां स्कंद शुरू हो रहा है, अजामिल की कथा शुरू हो रही है, हरि नाम की महिमा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा शुरू हो रही है। कृपया करके अब आप भाग लेना शुरू कर दो। कल 16 तारीख है, मई का महीना है, 16 मई को भागवत में ये 6वां स्कंद शुरू हो रहा है, जहां पर और भक्ति के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, हरि नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को समझ सकते हैं। हम सब लोग जो ऑलरेडी माला करते हैं, जिन्होंने आश्रय ले रखा है, जितने माला का आश्रय लिया है उतना तो कम से कम करना ही करना है। 2 माला का आश्रय, 4 माला का आश्रय, 8 माला का आश्रय। आप में से बहुत सारे भक्तों ने ऑनलाइन आश्रय लिया था अभी रविवार को, और कुछ भक्त जो है यहाँ पर आए थे गुड़गांव मंदिर में और यहाँ पर आश्रय लिया था। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो आश्रय में कमिटेड राउंड्स है, कि आपने बोला था कि मैं 8 माला करूंगा या करूंगी, या 12 माला करूंगा या करूंगी, या 4 माला करूंगा या करूंगी, कृपया करके आप उतनी माला कम से कम करें। उसके अलावा 16 माला तो पूरी कर सकते हैं। और कब करना है? जब सुबह सुबह करना है। कोशिश करें कि सुबह सुबह जप हो जाए। नींद आ रही है, बैठ बैठ करके, चल चल के जप कर लो, बोल बोल के, जोर जोर से बोल बोल के जप कर लो। जैसा आपका शरीर अलाउ कर रहा है उस प्रकार से जप करो। बहुत आवश्यक है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप। अब आपका समय आ गया है कि आप मैंने पहले भी बोला था कि हम भागवत को ऐसे डिवाइड कर लेंगे, अजामिल की कथा, ध्रुव महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, भगवान राम जी की रामायण भागवत के अंदर वाली, उस तरह से हम डिवाइड करके भी इसका जो है लिंक लोगों को भेज सकते हैं। देखो अब अजामिल की कथा शुरू हो रही है, हरि नाम की, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा शुरू हो रही है। कृपया करके ज्वाइन करें। कैसे इन 28 नरकों से बचा जा सकता है, उसकी कथा शुरू हो रही है। तो आप अपनी भाषा में या तो लिख करके, या अपने ऑडियो मैसेज के द्वारा, या अपने वीडियो मैसेज के द्वारा अपने स्टेटस पे लगाएं, या अपने लोगों को भेजें, व्हाट्सएप में और ग्रुप में भेजें और कृपया करके इस कथा में भाग लेने के लिए उनको रिक्वेस्ट करें। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। ठीक है? यस, क्या कह रहे थे ओम प्रकाश जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम कोशिश करते हैं, बहुत सारे को कहते हैं कि भाई हमारे तो यही है, सब फालतू की बातें हमारी। बहुत कोशिश करते हैं, पैसे वाले तो बिल्कुल ही नदारत करते हैं इस बात को। थोड़ा सा उनको कठोर बोलो, स्ट्रांग बोलो, लाओ इनको टाइम पर। कहाँ लगे वो देवता लोग भी ऐश्वर्य में फंस गए थे, इसलिए रोते हैं कि हमें कृपया करके धरती पे जन्म दिला दो, भक्ति कर लेंगे। बहुत कहते हैं साहब, ऐश्वर्य के अंदर, पैसों के अंदर इतना फंस गए हो कि अब भगवत कथा नहीं सुन रहे हो, भगवान के नाम नहीं जप कर रहे हो। नहीं, हम तो प्रणाम कर लेते, हम तो बस घर में नमस्ते कर लेते, इतना ही ठीक है। नहीं ठीक है इतना। मनुष्य जीवन में करना ही भक्ति और कुछ नहीं करना है। मनुष्य जीवन मिला ही मात्र भक्ति करने के लिए। किसने कह दिया कि हम एक बार हरे कृष्ण बोल देंगे तो हो जाएगा काम? क्या प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है? क्या प्रभुपाद जी ने तुम्हें प्रमाणित किया ये काम करने के लिए? दिन भर तो हम तो पैसा कमाएंगे, काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं, एक बार बोल देंगे या घर में एक बार प्रणाम कर लेंगे, बस इतना ही बहुत है। भगवान तो बस एक बार में खुश हो जाते हैं। हाँ, खुश हो जाते हैं, पर आप क्या शुद्ध भक्त हो गया? खुश हो जाएंगे आपसे? उनको अच्छे से समझाना है हमें। धीरे 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 इस भगवत भक्ति में लेके आना है। ऑर्गेनाइज करो प्रोग्राम्स, कीर्तन्स ऑर्गेनाइज करो। इंडस्ट्रियलिस्ट सारे लोग इंडस्ट्री में हैं, चलो हमें सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का एक प्रोग्राम कराएंगे और जयपुर से या वृंदावन से सब प्रभु जी को बुलाएंगे और हम जो है वहां पर सबको जो है कीर्तन में नचाएंगे, भगवान का प्रसाद कराएंगे। करो, मेहनत करो, सही प्रकार का इनिशिएटिव लो। प्रभु जी इसमें तो मेरा ज्यादा नाम रोशन नहीं होगा ना प्रभु जी, ये समाज का होगा तो नहीं। नाम रोशन इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवत भक्ति प्रचार इंपॉर्टेंट है।
अच्छे से समझिए, प्रोग्राम कराओ, प्रोग्राम करो, संकीर्तन, इकट्ठे हो, कीर्तन करो, सत्संग कराओ, प्रवचन कराओ, मिलो, इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, सब जगह प्रोग्राम होने हैं, सब जगह। नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरा नाम। हर एक नगर, हर एक ग्राम में जो है संकीर्तन होना है, हर स्कूल, हर एक कॉलेज में सत्संग होना है, भगवत गीता की शिक्षा है उनको पढ़ानी है। हम सबका कर्तव्य है कि इस परम ज्ञान को, परम शिक्षा को हम दूसरे लोगों तक पहुंचाए। यस, फिर से कह रहा हूं, आपके ऑडियो में, आपके वीडियो में, आपके टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप सब लोगों को निमंत्रण भेजें। कल से श्रीमद् भागवतम कथा रूप का 6वां स्कंद शुरू हो रहा है। अजामिल की कथा शुरू हो रही है। परीक्षित महाराज जो बहुत दुखी है नरकों का वर्णन सुनने के बाद में, तो कृपया करके आप सब लोग आए, समझें। श्रीमद् भागवतम कथा को 3 बजे शुरू होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग मिलकर के सामूहिक रूप से जाप करते हैं। अब यस, प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण। जो मैं 16 माला का रोज करती हूँ जाप, कभी 1-2 ज्यादा भी हो जाते हैं, पर ये तो अनंत है। इसका जितनी तारीफ करो कोई मतलब अनंत है। पर एक फर्क मैंने अपने आप में देखा है कि जब माला हाथ में नहीं होती ना, तब भी मन में जप चलता रहता है। ये बहुत अच्छा लगता है। यस, ये कंटिन्यूस जप करने का प्रभाव है। तो माता माला हाथ में लेकर के कम से कम 16 माला कम से कम करनी है। उसके अलावा 20, 21, 22, 25, 30, 32 कर सकते हैं, लेकिन माला हाथ में रख करके कम से कम 16 माला। उसके अलावा काम करते हुए हाथे बोलो काम, मुखे बोलो नाम। हाथे करो काम, मुखे बोलो नाम। वो जप तो चलता ही रहता है, नॉन स्टॉप चलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सविता माता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सविता माता जी, धन्यवाद। यस, नेक्स्ट कोई प्रश्न? यस, सविता माता जी कुछ पूछना चाहेंगे? प्रभु जी ऐसे ही हो गया है, खुल गया। अच्छा, ठीक है। और कोई? कोई प्रश्न नहीं है? मधु माता जी कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। ये जो फॉर्म भरना था वो हम भर तो नहीं पाए हैं, लेकिन 2 माला का ऐसे ही हम सिर्फ लिए हैं। ज्यादा दिन से हम शामिल भी नहीं है, बीमार हो गए थे। और लेकिन हाँ 2 माला प्रतिदिन करते हैं। तो यस, स्वस्थ रहिए और माला जप करते रहिए। 16 माला कम से कम करना होता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आश्रय का फॉर्म भरा था, और कुछ लोगों ने इतना बोलने के बाद, इतना समझाने के बाद फिर भी नहीं भरा है। कोई बात नहीं, अगली बार जब आश्रय होगा तो फॉर्म भरिएगा। और फॉर्म भरने के बाद में जो ऑनलाइन आश्रय का दिन आता है, जब आश्रय होना होता है, उस दिन आपको जूम लिंक भेजा जाता है। उस जूम लिंक के माध्यम से ज्वाइन भी करना है और फिर आपको आश्रय लेना है। बट जो 8 माला वगैरह वाले हैं उनको तो मंदिर में आना ही पड़ेगा, उनको मंदिर में आकर ही आश्रय लेना होगा अब आगे से। अच्छा प्रभु जी, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अभी तो हम काठमांडू चले जाएंगे, अभी हम बनारस में। जी वही कह रहे हैं, अभी तो आप ऑनलाइन लेंगे। 8 माला वालों की बात कर रहा हूँ। जी जी। और प्रभु जी ऐसे हमेशा अंदर से बिना माला के तो चलता रहता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं चलता है, थोड़ी देर चलता है। मन धोखा देता है कि हमेशा चलता रहता है। हाँ ये तो थोड़ी देर ही चलता है, लेकिन मन धोखा देता है कि बोले पूरा दिन चलता रहता है। जी, चलता रहता है, धोखा भी रहता है। यही है, कोशिश है कि चलता रहे, 2 माला चलावे। तो अभी हम आपको फोन भी किए, हम फोन भी किए थे आपको। यस माता, बात हुई थी आज हमारी। आज मंजू मुरारका से बात हुई होगी, हम फोन किए थे लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई। अच्छा ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु, मुझे एक क्वेश्चन पूछना प्रभु। हाँ हाँ प्रभु, तीनों गुणों का प्रभाव 84 लाख योनियों पे कैसे होता है? पेड़ों पे कैसे होगा, जानवरों पे कैसे होगा? उनके ऊपर ऑब्वियसली तमोगुण का प्रभाव रहता है। मनुष्य योनि के अलावा जितने भी नीचे की योनि हैं उसमें
अधिकतर तमोगुण का प्रभाव रहता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मान लीजिए जो योनियां हैं जिसमें बहुत ज्यादा जो पैशनेट है रजोगुण के प्रभाव में है, बट वो जानवर है इटसेल्फ इज अ प्रूफ दैट दे आर इन अंडर मोड ऑफ इग्नोरेंस। वो कोई ये नहीं समझ सकता मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या जीवन का, भगवान कौन है, कुछ भी नहीं समझ सकता। ओके, थैंक यू प्रभु, कल से हम बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। यस प्रभु। और कोई? थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अक्षय तृतीया पे मैंने कुछ डोनेशन भेजा था, तो उसका मुझे रिसिप्ट भी नहीं आया और आपसे कंफर्मेशन नहीं आया है, तो जस्ट जानना था कि वो सही जगह पहुंचा है कि नहीं। यस माता जी। तो जिन जिन भक्तों ने सेवा कुछ किया है अक्षय तृतीया वगैरह पर, और खास करके कुछ जो पुष्प अर्पण करने थे उसके लिए अगर कुछ सेवा किया है तो हम रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे। यस माता जी, आई हैव रिसीव्ड इट, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, थैंक यू माता जी। और किसी का सेवा आया है और मैंने रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया हूँ मेरी गलती से, तो कृपया करके बता सकते हैं। माता जी, कोई में है ना? मैंने भेजा प्रभु जी। हाँ, आपका तो आ गया था, आपका तो रिकॉग्नाइज किया। प्रभु जी मेरा प्रभु जी वो है ना 2500 का जो मैंने लाइफ लॉन्ग देने का प्रॉमिस किया था, तो हरिहरन सुशांत जी से बात, सुशांत जी ने कहा मैं आपसे बात कर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना प्लीज।